बसेंगे जा। अब ना जाने कब मिलना हो, क्योंकि संसार का कोई भरोसा नहीं है, पल में क्या हो जाए। कि मोहब्बतपुर की मातृभूमि निशा करे नमस्ते, और कल यहाँ से चले जाएंगे कछुरोते कछुआते। कल यहाँ से चले जाएंगे कछुरोते कछुआते। और माताएं बहने भाई बंधु, जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया अंशु, ये आपके शिकोहाबाद के ही निवासी हैं गुड़ागर साहब। और जो पैड पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया ललित, ये सिरसागंज के निवासी हैं। जो ऑर्गन पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया बबलू, ये एटा निवासी हैं। और जिन्होंने हवन किया, यज्ञ किया, वो आचार्य केशव प्रसाद मिश्रा, ये औरैया डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं, हमारे पास के ही हैं। और ये माननीय पंडित जी, ये इनका स्थान टुंडला में है। और साथ में हमारे पूज्य पिताश्री। वास्तविक आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया, आपका बार बार हृदय से आभार प्रकट करती हूँ माताएं बहने भाई बंधु। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना घर का कार्य छोड़कर कथा सुनने आए हैं। समय पड़े तो मेरे भक्तों, कोई फिर हमें भूलियों, भूल चूक की माफी देना अपनी लली समझियो, भूल चूक की माफी देना अपनी बहन समझियो। मेरा नाम पूरा, मैं अपने नाम के आगे कभी शास्त्री नहीं लिखते, क्योंकि शास्त्री लिखने का वही अधिकारी है जिसने शास्त्री का कोर्स किया हो। और मेरी जो विद्या है, जो मेरी शिक्षा है, वो मैंने बीएससी तक तो साइंस से किया, बीएड भी साइंस से किया। तो इसलिए मैं स्वयं को शास्त्री नहीं लिखती। मेरा नाम देवी निशा दीदी जी के नाम से लोग जानते हैं। मैं शास्त्री नहीं कहती स्वयं को, और ना मैं शास्त्री हूँ, सिर्फ भगवान की भक्ति कर रही हूँ। 2005 में मेरे नाना जी ने भागवत कराई थी। मेरे नाना जी जो संत थे, अब तो ब्रह्मलोक चले गए, उन्होंने भागवत कराई थी पहली बार। वहां आपके आरोंज ग्राम के संतोष प्रसाद शास्त्री जी गए थे। तो मैं पहली बार वहां मैंने देखा था नाना जी के यहाँ। मेरी उम्र 8 वर्ष की हो गई। तो उस समय वहां मैंने भागवत सुनी, तो एक जुनून सा सवार हो गया कि नहीं, मुझे भागवत सीखनी है। तो पिताजी की इच्छा नहीं, सबने मना किया, बोले नहीं भागवत नहीं सिखाएंगे, बाकी तू डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जो चाहे वो मैं तुझे करा दूं, लेकिन शास्त्री नहीं बनने दूंगी। क्योंकि तब बेटियों को इतना नहीं जाने देते थे कहीं। अब बात अलग है, पहले बात अलग थी।
लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं शास्त्री बनूंगी। जुनून सवार हो गया। तो बोले पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, 9th कर लो, फिर भेज देंगे। तो जब थोड़ी मैं समझदार हुई 2010 में, तो मेरे बड़े भाई तब जीवित थे। आज मेरे बड़े भाई संसार में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ही जोर दिया था, पिताजी को मनाया कि नहीं, अगर इसकी इच्छा है तो करने दीजिए। तो पहली बार जब मैं भागवत सीखने के लिए आई, तो लोगों के मत हैं, कोई किसी तरह से बात करता है, कोई किसी तरह से बात करता है। और वास्तविक ये है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या झेला है, क्या क्या बर्दाश्त किया है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक बेटी के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होता, उसे दुनिया की बदनामियों को झेलना होता है। अगर वो किसी के साथ बैठ कर भी जाती है तो लोग उसे कुदृष्टि से देखते हैं। नाना प्रकार से लोगों की दृष्टियां हो गई, मुझ पर भी लोगों ने गलत दृष्टियां डाली। फिर मैंने इस लाइन से मैंने कहा मैं नहीं सीखूंगी भागवत, मैं घर बैठ गई। मेरे बड़े भैया ने कहा कि ऐसा करो, तुम भागवत में जाओ मत, तुम घर में ही सीखो। उनके एक दोस्त थे जो ढोलक बजा लेते थे, वो उनको रोज शाम को लेकर आते थे। उसके बाद मुझे रोज 1 घंटे शाम को संगीत सिखाते थे। भागवत पढ़ना तो मुझे आता ही था। वृंदावन पिताजी गए, पुस्तक लेकर आए, मैंने घर में अध्ययन किया। जब अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया, भैया ने मेरे संगीत सिखाया। नहीं, इच्छा है तो कथा करेगी। उसके बाद मैंने 2011 में पहली भागवत, क्योंकि कहते ना पहली भागवत इंसान कभी नहीं भूलता, वो पहली भागवत मैंने आपके एतमादपुर में खनौली रोड पे नई बस्ती में की थी। पहली भागवत 2011 में। तब इतना कहना नहीं आता था, बस संयोग मिल रहा था सबका, आगे बढ़ने की कोशिश थी। अगर मैंने पूर्ण कहना सीखा है तो वो 2013 से कहना सीखा है। 10 वर्ष से मुझे कथा कहते हुए हो गई। इस गांव के लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आपके आसपास क्षेत्र के कोई फेसबुक के द्वारा जुड़े हैं, कोई इंस्टाग्राम के द्वारा जुड़े हैं, कोई यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं, बहुत लोग आपके क्षेत्र के जानते हैं। संगीतकार तो एक ही याद ऐसा होगा जो मुझे ना जानता हो, सब जानते होंगे, चाहे वो फिर सोशल मीडिया के ही द्वारा क्यों जानते हो। महाराज, बड़ा ही जीवन में संघर्ष करना होता है, तब इंसान पहुंच पाता है उस जगह तक। अगर मैं किसी को गुरु मानती हूँ तो मेरे बड़े भाई, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं आज व्यासपीठ पर ना बैठी होती। वो इस संसार से तो चले गए, लेकिन मुझे इस काबिल बना गए कि मैं किसी की मोहताज नहीं हूं। एक माता पिता का ये अधिकार होता है, ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को काबिल बनाए, लेकिन मेरे भाई ने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। वो मेरे साथ होता था, तो जो बातें मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती, वो बातें मैंने अपने भाई को बताई। और मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसा भाई हर किसी को दे, लेकिन देकर के कभी छीने ना। मेरे गुरुजी बड़े भ्रात हैं, कोई स्वर्ग तो गए सिधारी। मेरे गुरु मेरे बड़े भ्रात जी, कोई स्वर्ग तो गए सिधारी। तुम तो भैया बैठे स्वर्ग में बहरा रही। भैया तेरी याद है हमको पल पल रोज सतावे। भैया तेरी याद
सबसे बड़े दुख चार होते हैं। कथा कहती हूँ, हंसती भी हूँ, लेकिन कहते ना कि अंदर एक तूफान सा उमड़ता है। जब कभी एक अंदर तूफान सा उमड़ता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, कोई तो पाप किए होंगे जो एक भाई अदबर में छोड़कर चला गया। इस तरह से ये सोचा नहीं था कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया वही छोड़ के चला जाएगा। स्त्री एक बार के लिए अपने पति का दुख भूल सकती है, लेकिन भाई का दुख नहीं भूल सकती। कलेजा फट जाता है माताओं, जब वो पल, वो क्षण, वो दिन याद आता है। अंदर से एकदम खोखले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में बैठकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। एक बार के लिए ये सोचा मैंने कि नहीं, मैं भागवती छोड़ दूंगी, क्योंकि जो मुझे देखकर खुश होता था, प्रसन्न होता था कि जब मैं गद्दी पे बैठती थी बड़ा खुश होता था, वही संसार में नहीं है तो क्या फायदा। तो माताओं, व्यासपीठ पर मैं सत्य कह रही हूँ कि सुबह 5 बजे मेरी कलाई को पकड़ा, मेरी कलाई पकड़ करके मुझे हारमोनियम के पास ले गया और मुझसे कहा, पागल हो रही है, जिस काम में मैंने तेरे लिए साथ इतनी मेहनत की, मैंने तुझे रोटी बना के खिलाई, और आज तू उस काम को छोड़ने की बात कर रही है। कैसे छोड़ सकती है? मेरी मेहनत है और तू ऐसे नहीं छोड़ सकती। 1 साल तक मैंने भागवत नहीं कही, भैया जब गुजर गए 2019 में मई के महीने में भैया गुजरे थे। 1 साल तक मैंने भागवत नहीं कही, लेकिन फिर लगा कि अगर मैंने इस तरह से छोड़ी तो शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पुनः फिर से मैंने कथा प्रारंभ की। हम परदेशी फकीर कौन याद करोगे, आपस में सब मिलजुल रहना, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, कहलो प्रणाम अखीर कौन याद करोगे हम। गलतियां बन गई हूँ, अबोध अज्ञान समझ करके माफ कर देना। सभी से मेरी तरफ से राधे राधे। सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए।